पिछले वीडियो में हमने हायर हाइज, हायर लोज और लोअर लोज और लोअर हाइज को पढ़ा था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे छोटे टाइम फ्रेम पर हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ एंट्री लेंगे और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। आज हम लोग देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम मतलब वन डे टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जो ये हायर हाइज हायर लोज बनता है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लोअर लोज लोअर हाइज जो बनता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आइए हम लोग चार्ट पर इस बात को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाजार ऊपर निकला है। यहाँ से बाजार क्या हुआ, ऊपर की तरफ हायर हाइज लगाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एक हायर हाइज लगा, फिर हायर लोज लगा, फिर ये हायर हाइज लगा, फिर ये हायर लोज लगा, ये फिर हायर हाइज लगा और ये फिर हायर लोज लगा। हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, इस प्रकार बाजार ऊपर निकलता चला गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपको हायर हाइज, ये जो स्विंग दिख रहा है, अब जब भी बाजार नीचे आएगा, पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, बाजार ऊपर गया और नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ से बाजार नीचे आया, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बाजार ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यहाँ से बाजार ऊपर निकल गया। मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियो में कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाया है, बिल्कुल अलग तरीके से। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। इसके लिए हमें चार्ट पैटर्न्स का वेट करना है। यहाँ पे कोई ट्रेड कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब कोई चार्ट पैटर्न्स बनना चाहिए, पुलिस चार्ट पैटर्न, जैसे डबल बॉटम पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या भी शेप स्विंग, ऐसा कुछ यहाँ पैटर्न बनेगा तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और वो जो पैटर्न होगा वो हमारा छोटा टाइम फ्रेम का होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है, वन डे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे। अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वन डे टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। और हमें चार्ट पैटर्न्स जो देखने हैं वो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्टॉक में करते हैं तो आपको वहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पर चार्ट पैटर्न्स को देखने होंगे। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो ये जो स्विंग है, अब पहले ये रेजिस्टेंस था, बाजार यहाँ जाता है और नीचे गिर जाता है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अब ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा, सपोर्ट का, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, सपोर्ट बनता है। और यहाँ देख सकते हैं फिर से ये स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से बाजार नीचे आया और मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब यही रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है हायर हाइज हायर लोज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता है। मैं आपको 2-3 तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया था, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर एक मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चैनल में बाजार कैसे ऊपर जाता है। तो आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दें। तो अब देखिए यहाँ पे बाजार क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक करता है, अब ये क्या बन जाता है हमारे लिए, सपोर्ट। तो इस प्रकार आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो सपोज दैट यहाँ से बाजार ऊपर निकला, नीचे एक हायर लोज लगाया, फिर बाजार ऊपर जाता है, नीचे एक हायर लोज लगाया और यहाँ से जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेना है और उस ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करते जाना है और अपना यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का तरीका। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है तो पिछला जो स्विंग होता है हमारे लिए वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अगर बाजार नीचे आ रहा होता है तो क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, एक और टॉप बनाया, जिसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेक होता है डबल टॉप पैटर्न का निकलाइन, यहाँ पे देखिए। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से बाजार नीचे आता है और जो प्रीवियस स्विंग है ये वाला, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए बाजार लगभग वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। अब हमारे लिए ये जो प्रीवियस स्विंग है हमारे लिए, या बोले तो लोअर लोज, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बाजार आप देख सकते हैं यहाँ से एग्जैक्टली हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। दोबारा जब भी बाजार यहाँ गया फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से जब बाजार यहाँ पे जाता है फिर से ये रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो प्रीवियस लोअर लोज था
वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब जरा यहाँ पे आप बात को समझेंगे। यहाँ पे जब बाजार आया पहली बार, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। अब ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो अब सपोर्ट क्या करेगा काम, हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए बाजार यहाँ गया और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे चला आया। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये जो लोअर रोज था, पहले हमारे लिए क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का। यहाँ से बाजार ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, अब ये हमारे लिए क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से बाजार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया। अब हमारे रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, ये वाला स्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, ये अगर स्किल आपको आ गया तो आप समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत है, प्रैक्टिस है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और ये चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी और इसमें वक्त लगता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर चीज़ हर फील्ड में आपको टाइम देना ही पड़ता है, 4 साल 5 साल 2 साल। वैसे अगर आप यहाँ पे बाज़ार में कम से कम 1000 दिन अपना दे देते हैं तो आप पक्का एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे एक दिन। और हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेड कम और अर्निंग पे कम फोकस करना है और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो स्विंग है हमारे लिए, ये जो स्विंग है अब हमारे लिए क्या चीज़ का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से देखिए बाजार ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा बाजार ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर तीसरा बार बाजार गया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे देखिए बाजार क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा कि अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो पिछला जो स्विंग लो होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब बाजार ऊपर जा रहा है तो जो पिछला स्विंग होगा वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ, ये बड़े टाइम फ्रेम का होना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे।